अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हिजरा। नाज़रीन, मैं अलीपुर चट्ठा में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यही हाल मौजूद है कि ये एक वराना नज़र आ रहा है। हमारे मोस्ट सीनियर सहाफ़ी नवीद अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तजर्बे के हवाले से भी आपने मुख्तलिफ आप कवरेज करते रहते हैं, आप सीनियर एंकर भी हैं। तो हमें मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि ये इतने हज़ारों के लोग जो जहाँ पे सफ़र करते हैं, इसके बावजूद ये कितनी देर से इस खस्ता हाली का शिकार? बहुत शुक्रिया अंजरा साहब, आपने ना बहुत ही एक कौमी अलमिया पे के लब कुशाई फरमाई है। तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान रेलवे है ये हमारी चारों सूबों की ज़ंजीर थी और इसको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता था। तो इसको गरीब आवाम की शाही सवारी भी माना जाता था। अपने मफादात ने इब्नुल वक़्त इसमें तरमीम करते रहे, यानी कि आवाम की सहूलत के लिए तरमीम नहीं की, आवाम की जो सफ़री सहूलियात उसके लिए तरमीम नहीं की, आवाम की जो सफ़री जो उनको पैकेज देने थे या उनको सहूलत देनी थी उसमें तो उन्होंने कोई भी इसमें तरमीम नहीं, लेकिन अपने मफादात की उन्होंने तरमीम की। जहाँ एक DCO था उन्होंने 3 DCO लगा दिए, जहाँ एक मुलाजम था जो रेलवे की जो 10 मुलाजम थे रेलवे स्टेशन में मुलाजमीन, उनमें उन्होंने एक कर दिया, लेकिन ऑफिसर शाही अफसरान जो बढ़ते गए। यहाँ जो अलीपुर चट्ठा की आज जो बात कर रहे हैं, अलीपुर चट्ठा में सर ऐसा है कि यहाँ तकरीबन 12 से 13 ट्रेनें चलती थी और हर ट्रेन में ये पूरा स्टेशन जो एक रहल पहल थी, एक माशाल्लाह हर ट्रेन में तकरीबन 100 के ऊपर जो है मुसाफिर सफ़र करते थे। ये कुछ 100, 150, 200 मुसाफिर आते थे, 100, 150, 200 जाते थे। यानी 12-13 ट्रेनों में ऐसा कर ले कि 12, 1300, 1500, 2000 के राउंड बाउंड ये मुसाफिर जो पैसेंजर जो सफ़र करते थे। इसमें लाखों रुपए की अर्निंग थी और ये हस्सा बस्ता एक स्टेशन था। ये अलीपुर चट्ठा से लेकर कराची और सियालकोट का एक बहुत बड़ा कार्गो सिस्टम था। अब आज जो इसकी ईंटें भी नज़र नहीं आ रही, दरवाज़ा तक नज़र नहीं आ रहा, इसका कार्गो सिस्टम जो पूरा तबाह कर दिया गया है। इब्नुल वक़्त ने ये जो अपने ही उन्होंने मालोज़ार की हफ़्ज़ में ये अपने वक़्त के जो फ़राउन थे, मैं तो कह रहा हूँ कि जो शाही अफसरान थे, उन्होंने अपने मफादात के लिए तमाम जो है ना रेलवे को तबाह कर दिया। आज जो हमारा बेहतरीन कार्गो का सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। उसके बाद हमारे जो स्टेशन पे बैठने के लिए बेहतरीन सिस्टम था, स्टॉल थे, चाय थी, बोतल थी, एवन कि अखबार तक आपको स्टेशन में मिलता था। ठंडे पानी के जो कूलर थे वो लगे हुए थे। उस वक्त जो है ठंडे पानी के मटके जगह जगह पे रखे हुए थे और जब गाड़ी रुकती थी तो लोग आवाज़ देते ठंडा पानी पी लो। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ये चारों ये रेलवे को ख़त्म करके, ये रेलवे को बर्बाद करके ये इन्होंने कुछ अच्छा शगुन नहीं दिया, बल्कि ऐसे समझ ले कि चारों सूबों को इन्होंने कमज़ोर किया। उसके बाद हमारी मैशत का जो दारोमदार था, ये इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता था, उसको तबाह किया। आपने कराची में जाना है तो आपको सीट नहीं मिल रही। अलीपुर चट्ठा तकरीबन 200 के करीब जो गाँव राउंड बाउंड हैं, एक बहुत बड़ा कस्बा है। इसमें कोटा क्या है, रहमान बाबा को 6 सीटों का दिया हुआ है। ऐसे ही केस के राउंड बाउंड जो है वो दिया हुआ है पाकिस्तान एक्सप्रेस को। तो अब्बासी साहब, मेरे नाज़रीन को प्लीज़ आप बताइएगा कि जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं वो अपनी ही देंगा मुश्ती में लगे हुए हैं, इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं, इस हवाले से कुछ मेरे नाज़रीन? देखिए, जमहूरियत का हम लोग राग तो अलापते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बदकिस्मती थे हमारे बहुत बड़े ये जो अलीपुर चट्ठा के गिरदोनवा के हमारा हल्का जो है माशाल्लाह ज़रखेज़ है। बड़े दरख्शिंदा सितारों ने इस इलाके से, इस हल्का से जन्म लिया है। लेकिन जितने भी सियासतदान हैं, मैं बड़ी माज़रत के साथ उनसे मैं पहले माज़रत करता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जे अगर पहले जो क्राइसिस आया था कोरोना के हवाले से, तो पाकिस्तान का स्टॉप नहीं था। तो एक प्रोग्राम में मैं भी था, कोई हमारे उस वक्त माशाल्लाह बहुत सीनियर सियासतदान थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला सर आप ऐसा करें कि हमें ना एक स्टाफ दे दे। आज भी मेरा प्रोग्राम में मेरे अगर पेज पे जाएंगे तो मौजूद है। उन्होंने बोला हमारी शेख रशीद साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम स्टाफ देंगे तो ये गाड़ी उल्ट जाएगी।
जो रेलवे का वजीर था ऐसा उल्लू था कि यानी स्टाफ देने से भी कभी गाड़ियाँ उल्टती हैं। ये ऑन कैमरा थी बात, तो मुझे बहुत अफसोस लगा कि कैसे कैसे सियासतदान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इसके अलावा जो मैं तो चाहता जितने हमारे ये दरख्शिंदा सितारे थे हमारे इलाके के थे, हमारे इलाके को तो पेरिस बनना चाहिए था। हमारे इलाके को सड़कों के कोई मसाइल नहीं होने चाहिए थे, हमारे इलाके को ना ही स्टेशन के कोई मसाइल होने चाहिए थे। लेकिन देखें सियासतदान तो है। मैं आज नारोवाल में पिछले दिनों में गया तब वहाँ एहसन इकबाल साहब थे। ट्रेन तो अभी मेरे ख्याल में एक आधी चल रही है उधर नारोवाल में जा रही, लेकिन उन्होंने अगर उन्होंने नून लीग के दौर में इक़्तिदार उनको मिला है तो उन्होंने फ़कीदुल मिसाल उन्होंने अपने स्टेशन को बनाया, और फ़कीदुल मिसाल जो तरक्याती काम कराए हैं उनकी मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। जो सियासतदान अवाम का सोचता है तो अवाम उसके लिए सोचती है। लेकिन हमारे अलमिया ये है कि हमारे जो एक थाना कल्चर को तो परवान चढ़ाया गया, जिसका इक़्तिदार आया उसने थाने की सियासत तो की, लेकिन अवाम को सहूलियात की सियासत ना की, ना मेरे ख्याल में आगे नज़र आ रहा है। जी भट्ट साहब, तो पिछले दिनों यहाँ से कुछ दूर ही जो मंचर चट्टा के करीब जो नया फाटक तमीर हुआ उसमें एक तहरीक चलाई गई, और जिसमें शाना बशाना पीटीआई के भी लोग मौजूद थे और उन्होंने वो फाटक मंजूर करवाया। उसके लिए तो हम मीडिया के ज़रिए बहुत सी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, यहाँ पे फाटक बनना चाहिए, यहाँ पे जो है वो जाने जाती हैं। तो क्या उन लोगों को जो तहसील का भी अभी तक कोई अलमिया चल रहा है कि ये वहाँ यहाँ पे तहसील बननी चाहिए और ज़रूरत हाज़िर को इस चीज़ की ज़रूरत भी है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं नज़र आया कि हम उधर से फाटक तो आप लिए गवर्नमेंट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, वज़ीरों से लड़ सकते हैं, क्या इसके लिए जहाँ पे आकर रुकना है उसके लिए क्या कुछ क्या ज़िम्मेदार से अर्ज़ कर रहा हूँ। हमेशा वहाँ से तारीख गुआ है, जिन्होंने अच्छा इक़दाम किया उनका तारीख़ में सुनहरी रूप में नाम लिखा जाता है। ये नहीं है कि एक ने अच्छा काम किया तो उसको सराहा ना जाए। ये पार्टी से जब तक हम लिसानियत से हट कर बात नहीं करेंगे उस वक़्त हम जिंदा कौम नहीं बन सकते। हमने अपने ज़मीर का सौदा ही ऐसा कर लिया है कि जो दिन ब दिन पसपाई की तरफ गिरते जा रहे हैं। अगर वो किसी ने फाटक की मंजूरी कराई तो उसने अच्छा इक़दाम किया, उसका सुनहरी रूप में नाम लिखा जाएगा। अगर वो जिसने उसकी मुखालफत की है उस का तारीख़ में वही एक ब्लैक नाम लिखा जाएगा। बाकी जो है आज उन्होंने तारीख चलाई है तो देखें चौधरी साहब बड़ी माज़रत के साथ अलीपुर चट्टा को आज तहसील की ज़रूरत है, लेकिन या आज इसको तहसील का दर्जा मिल जाए तो हमारी आधे से ज़्यादा मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अलमिया है हमारे शहर का कि कोई भी ऐसा ज़िम्मेदार या से दर्द दिल रखने वाला सियासतदान नहीं है जिसने ये दर्द समझा हो, जिसने ये आवाम की तकलीफ़ समझी हो, जिसने आवाम के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा हो। जो भी आता है एक नई डुगडुगी लेके आता है और एक नई डुगडुगी के साथ आवाम के जज्बात के साथ खेलता है। अगर इखलाक हैदर साहब, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर इखलाक हैदर ने फाटक का ज़िम्मेदारी ली तो वो उसने अच्छा इक़दाम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो तहसील की तारीख चला रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इंसानी जानने का ज़िया है तो मैं बड़ी माज़रत के साथ, शायद आपको इल्म ना, आप सीनियर साफ़ी तो हैं, आपका एरिया ये, लेकिन मैं एक और बात आपके साथ देखिए, कोई भी अदारा परवान नहीं चलता जब उसके मुलाजमीन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। पिछले दिनों में ये वही फाटक का वही रहमान बाबा, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे कि हम अपनी गैर ज़िम्मेदारी का दिन ब दिन हम जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। रहमान बाबा वज़ीराबाद से पूरे अपने जोबन से अलीपुर चट्टा इंटर हो रही थी, वो फाटक का जो गेटमैन था वो गायब था। वो सर मकामी लोगों ने देखा कि यार ट्रेन रहमान बाबा तो ट्रेन बिल्कुल फाटक क्रॉस करने के करीब है, वो फाटक वाली गैप है, फाटक मैं नहीं गैप, उसको पता नहीं अपनी ज़िम्मेदारी का। लाखों हज़ारों जाने बीच में बैठी हैं, इतना बड़ा हादसा हो सकता था। फिर मकामी लोगों ने उधर रोक के, फाटक तो ना बंद कर सके लेकिन उन्होंने शोर डाला कि यार रहमान बाबा आ रही है, आप अपनी जो गाड़ियाँ पीछे करें, उधर दोनों साइड पर रोक के उन्होंने गाड़ियाँ रोकी। तो फिर उन्होंने पूरा जो है ना वो फोटोज भी दिखाई जो उनके ज़िम्मेदार थे, तो उनको बोले हमें तो पता ही नहीं है। 3 दिन के बाद जब मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने बोला यार को ऐसा वाक़या होता है, आपने क्या एक्शन लिया? उसको बोला तो मेरे तो नोटिस में नहीं है। ये अलमिया है हमारी अफसरशाही का, ये अलमिया है हमारे मुलाजमीन का जो ज़िम्मेदार हैं। मेरा फिर भी यही सवाल है कि क्या उस फाटक के लिए तो हमने जनाब इखलाक हैदर एडवोकेट साहब ने इतना अच्छा काम का हम भी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बनाओ तहरीक की भी ज़रूरत है, तहसील की भी ज़रूरत है, वो बातें अपनी जगह पर।
क्या हमने कभी ये सुनने को नहीं आया कि इस जगह जहाँ पे जो मेन है ये मरकज़ है, मिनिस्टर भी लोग मौजूद हैं हमारे इधर, MP MN हर किस्म के हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मुद्दत हो गई हमें देखने पे इस पे किसी ने नज़रसानी नहीं की। ये तो अलीपुर चट्टा के दावेदार तो बहुत है कि हम अलीपुर चट्टा की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर 20 आदमी भी एक एक प्रोग्राम अपने ज़ुम्मे ले लें, कितनी देर लगेगी इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाना। यानी कि हम अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास नहीं कर रहे, हम एक फ़ोटो सेशन तो कर रहे हैं, तो उस फ़ोटो सेशन में क्या होता है, वक्ती तौर हम जज्बात उभारते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं और अपने जज्बात का लोगों को उसका फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद हम रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारा इस्लाम तो ये कहता है एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। तो हम तो ये पिछले दिनों में देख ले, कोरोना के दिनों में हमारा तो अलमिया ये था, हम एक आटे का तोड़ा देने में हमने कितनी कितनी फ़ोटो सेशन करवाए हैं, हमने कितनी कितनी अपनी तशहीर करवाई है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर डॉक्टर साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ फिर मैं पेश की माजरत नाजरीन से भी करता हूँ, फिर हम जिंदा कौम नहीं हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं और हम नाम लेवा तो आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, लेकिन अमली तौर पे हमारा किरदार कुछ और है।